नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 7 अप्रैल 2021 बात करें मार्केट के मोमेंटम की, एब्सोल्युटली बुलिश सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही मार्केट बुलिश मोमेंटम में थी। स्टार्टिंग के 1 मिनट को छोड़ दें, स्टार्टिंग के 1 मिनट में तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिर गया था। लेकिन दोस्तों चार्ट पे देखेंगे भाई हुआ क्या था। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ चार्ट। एनीवे दोस्तों, बात करें अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो आपको क्लियर कट बुल्स के फेवर में दिखाई पड़ रही है। आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं, अराउंड 1200 स्टॉक्स टू बी स्पेसिफिक 1163 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अराउंड 550, जो कि आपको दिखाता है कि ऑलमोस्ट डबल द स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जहां पर बाइंग नहीं हो रही हो, हर सेक्टर में आपको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। लार्जली लेड विद बैंक्स एंड मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस। अगर आप बात करें ब्रॉड इंडाइसेस की, तो सेंसेक्स वाज 1% अप, निफ्टी 50 1% अप, निफ्टी बैंक 1.5% अप, और सेम वाज द केस विद निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। फिलहाल दोस्तों मार्केट में आज हर एक जगह पर आपको बाइंग दिखाई पड़ रही थी, बारिंग फ्यू स्टॉक्स जिसमें भी कोई ज्यादा खास मेजर करेक्शन नहीं था, माइनर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। प्रॉफिट बुकिंग अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो थी अडानी पोर्ट्स में। अडानी पोर्ट्स पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा रनअप कर चुका था। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी अडानी पोर्ट करीब 4 से 5% के आसपास जंप दिखाने के बाद, आई थिंक 4% या फिर 2 और 3%, देयर वाज सम सीरियस जंप इन द मॉर्निंग इन अडानी पोर्ट्स। देयर आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग इट केम अंडर प्रॉफिट बुकिंग। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स को यूपीएल अभी बहुत तेजी से पिछले कुछ दिनों में भागा था। टाइटन कंपनी, ये सारे के सारे स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए। दोस्तों एक सेक्टर है जिसमें कि बिल्कुल भी रोक ही नहीं लग रही है, और वो है स्टील सेगमेंट। माय गॉड, जेएसडब्ल्यू स्टील आज भी करीब 4.5% ऊपर था। और अगर बात करें आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा था बिकॉज ऑफ जंप इन डॉलर में बहुत ही शानदार जंप दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते आईटी सेक्टर में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, जंप दिखाई पड़ रही है। बात करें अदर स्टॉक्स की, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई, इन दोनों में अच्छी खासी आज ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों बात करें निफ्टी के चार्ट पे, तो निफ्टी के चार्ट में आज ये जो कैंडल बनी है विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि मार्केट में आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा है। मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव आउटलुक दिखाई पड़ा है। 14,800 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कही जाएगी, क्योंकि 14,800 14,850 एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं निफ्टी 50 के। बात करें आरएसआई की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी आपको दिखा रहा है 51 के आसपास, जो कि मार्केट में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो यहां से कोई मेजर गिरावट अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाई चांस कोविड के केसेस इस प्रकार से बढ़ते रहे, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर 14,000 के लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। दिस इज दी एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में देयर कैन बी डिफरेंस ऑल्सो। सो यू शुड कीप एन आई ऑन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। बाई चांस कोई भी गिरावट होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हुई थी, 3 दिन पहले हुई थी, तो अगर गिरावट होती है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके उन्हें होल्ड करिए। फिलहाल दोस्तों हम लोगों ने आज लिए थे कई सारे स्टॉक ऑप्शंस, जिसमें कि था एसबीआई भी, जो कि आज का टॉप गेनर था, बजाज फाइनेंस। इसके अलावा बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लिया था, और आप देख सकते हैं क्या शानदार परफॉर्मेंस किया। वैसे दोस्तों मैं जनरली अपने स्टॉक ऑप्शंस को छोड़ करके बाकी सारे जो ट्रेड्स हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी के, वो अभी अपने सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार से ट्रेड को पिकअप करना होता है। दोस्तों कई सारे लोग समझते हैं कि मैं ट्रेड्स को इसलिए शेयर करता हूं कि मैं वहां पर शो ऑफ करना चाहता हूं कि व्हाट इज़ दी, भाई शो ऑफ करना होगा तो फिर मैं अपना आप लोग को सारे के सारे ट्रेड्स शेयर नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ वही ट्रेड शेयर करता हूं जहां पे मुझे लगता है कि आपको एक्चुअली में सीखने की ज़रूरत है। दे आर सम ट्रेड्स लाइक स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शन राइटिंग ट्रेड्स। तो ऑप्शन राइटिंग ट्रेड्स भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं बिकॉज ऑफ आर इंटरनल पॉलिसीज। फिलहाल दोस्तों बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आज अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ी थी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ा था, उसको भी देखते हैं। दोस्तों जो ये पहली कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है, दिस कैंडल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल ओनली, पहले 1 मिनट के अंदर निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 300 की फॉल थी, 300 पॉइंट की जबरदस्त फॉल थी। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है, माय गॉड, विच यू कैन सी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 32,250, निफ्टी बैंक ने टच किया ऑलमोस्ट क्लोज टू 33,200 के लेवल्स, विच इज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट जंप। अगर आप आज के लो से आज के ऑलमोस्ट हाई को टच करें, तो तकरीबन 950,000 पॉइंट की जंप आपको दिखाई पड़ी है, विच इज
टू मच। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से आप जिस भी जो एनी पर्सन हु माइट हैव इन्वेस्टेड इन दिस कैंडल, मेरे हिसाब से दोस्तों उसको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों जितना भी मार्केट में गिरावट है, जितनी भी मार्केट में निगेटिविटी थी, वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई थी, क्योंकि सभी को मालूम था, सभी एनालिस्ट को मालूम था कि जनरली आरबीआई आज अपने स्टैंड को फ्लैट रखेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, रेट्स में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी। और चूंकि उसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज शुरुआत हुई और इसी कारण आपको अच्छा खासा जंप आज मार्केट में दिखाई पड़ा। न्यूज़ तो दोस्तों कई सारी हैं, उन सभी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें तो बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसीज ऑन एग्रीकल्चर, हाउसिंग, MSME is permitted to be classified as priority lending and is extended till 30th of September 2021। तो भैया एग्रीकल्चर, हाउसिंग और MSME को कोई भी फंडिंग करी जाती है, कोई भी लेंडिंग करी जाती है, कोई भी लोन दिया जाता है तो उसको प्रायोरिटी लेंडिंग कहा जाएगा। तो इससे बेसिकली गवर्नमेंट का क्या स्टैंस क्लियर हो रहा है? इससे गवर्नमेंट का स्टैंस ये क्लियर हो रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, उनको पूरा थ्रस्ट में उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ग्रो करें। का ओरिएंटेशन अभी भी ग्रोथ को लेकर के बिल्कुल इंटैक्ट है। बात करें पीएलआई स्कीम्स की तो आज कैबिनेट ने अप्रूव किया पीएलआई स्कीम फॉर एलईडी गैस, एलईडी लाइट, एसीज एंड सोलर पैनल। तो दोस्तों इन तीनों सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, लिस्टेड हैं, उन सभी स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एसी से लेकर रिलेटेड एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसको भी मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं जहां पर अभी कोविड के केसेस के चलते लॉकडाउन हुआ है। देख सकते हैं आप, बीएमसी के कमिश्नर ने बोला है कि एन ऑर्डर इज बीइंग इशूड टू अलाउ राउंड द क्लॉक ई कॉमर्स एंड होम डिलीवरी ऑफ फूड। बेसिकली जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स मतलब जो आपके घर पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है, जो भी काम ई बिजनेस से हो रहा है, मतलब जहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है मल्टीपल लोगों का एक साथ, तो जितना भी ई कॉमर्स का बिजनेस है उसको राउंड द क्लॉक शुरू किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्टॉक्स लाइक इन्फो एज जो कि जोमेटो से रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों जुबिलेंट फूड, इन सभी के लिए, इसलिए दोस्तों ये सारे स्टॉक्स आज बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों एबी कैपिटल बहुत ही जल्दी अपनी सब्सिडरी एबी आदित्य बिरला एएमसी का आईपीओ लाने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत ही दमदार, दैट इज़ 20,000 से 25,000 करोड़ के आसपास की होगी। तो और ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स सेबी को फाइल कर दिए हैं। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि आदित्य बिरला का जो एएमसी बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सालों से चल रहा है, तो वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस आईपीओ पर्सनली। स्टॉक था राजेश एक्सपोर्ट कोविड से पहले। दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे थे, स्पेशली फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस, लेकिन अभी पिछले जब से एक तो ये नीरव मोदी कांड हुआ है, उसके लोगों का डायमंड के ऊपर भरोसा ही उठ गया। लोग डायमंड को कांच का टुकड़ा समझने लगे, तो गलत भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो सही भी है। तो फिलहाल दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट को उसके बाद से काफ़ी बड़ा झटका लगा था, उसके बाद से भी जो कोविड हो गया तो एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी आई है। फिलहाल दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट को ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर ग्रैब किया है 7.45 बिलियन का ऑफ डिजाइनर रेंज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम जर्मनी, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर राजेश एक्सपोर्ट शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एसी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, वो ये है कि एसीज के प्राइसेस को मैन्युफैक्चरर्स ने विद इन 100 डेज, अभी जनवरी के महीने में ही एसी के प्राइसेस को उन्होंने बढ़ाया था, और अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि सभी एसी कंपनीज अपने प्राइसेस को फिर से बढ़ाने वाली हैं बिकॉज ऑफ हाइक इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लूट मची हुई है। रियलिटी ये है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट कर चुके हैं। अगर आप बात करें कितना सारा कॉपर लगता है एसी के प्रोडक्शन में, एसी के प्रोडक्शन में जो कॉपर लगता है उसकी प्राइस हैज़ गॉट डबल्ड। कहाँ से कंपनी मार्जिन निकालेगी? तो निकालेगी तो अपनी पॉकेट से। तो फिलहाल दोस्तों एसीज के प्राइसेस दोबारा फिर से बढ़ाए जा रहे हैं 13%, विच इज़ अ शॉकिंग न्यूज़, जिसके चलते आपको वोल्टास वगैरह और जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी उसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाई पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों टाटा पावर, वाव, अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम टाटा पावर। टाटा पावर सोलर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्स एंड मॉड्यूल्स को डबल करने वाला है, इनफैक्ट कर दिया है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर टाटा पावर शेयर होल्डर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के मुहिम छिड़ रही है, जिस प्रकार से ऑल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में देखा जा रहा है, उस हिसाब से दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये सभी थीम्स को अगर मिला लें तो जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं लाइक टाटा पावर, लाइक अडानी पावर, तो इन सब में हमें फोकस रखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली पावर तो वहीं से आना है। जब फॉसिल फ्यूल
फ्यूल खत्म कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर बचा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो लोग इन्वेस्टेड हैं प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड। इसके अलावा दोस्तों आज बजाज फिनसर्व में बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी और ऐसा बोला जा रहा है कि बजाज फिनसर्व ने 100+ हेल्थ प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पॉकेट इंश्योरेंस एंड सब्सक्रिप्शन। ऐसे में दोस्तों अगर छोटे छोटे पैक्स, छोटे छोटे ल्यूक्रेटिव से पैक्स कोई कंपनी लाएगी तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो वैसे भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से इनकैश करते रहे हैं। आज नेगेटिव न्यूज़ की तो कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाए तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए थी कि बेसिकली आरबीआई ने बोला है कि जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसको देख करके आरबीआई वाज आल्सो टेंस्ड, चिंतित थे। उनके स्टेटमेंट में भी ये दिखाई पड़ा कि उन्होंने बोला है कि जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमारी जो इकोनॉमी की रिकवरी की प्रोसेस है उसमें स्लो हो जाएगी, उसमें जो ग्रोथ दिखाई पड़ रही थी वो हो सकता है स्लो हो जाए। सो दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश है, कृपया करके अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें क्योंकि अल्टीमेटली वी आर दी वन हु विल बी द सफरर्स इन टाइम्स टू कम। सो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अपना जो लेट डाउन पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगा करके जाएँ, हाथ धोते रहें कि हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, दूर से नमस्कार करें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। दोस्तों आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिली होंगी। तो स्मैश करें लाइक बटन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो बाय बाय फॉर नाउ।